क्या हाल है आपके? बस ईश्वर की कृपा है, भगवान राम की कृपा है, अयोध्या वालों की नहीं है। वो मोदी जी उस दिन जब हाँ गए थे, मोदी जी जब उस हाँ। दिन वहां बीजेपी मुख्यालय गए थे, तो हम्म। जय श्री राम नहीं बोले, जय जगन्नाथ बोले। इसके पीछे क्या, हाउ डू यू डिकोड दिस? जय श्री राम की उसके जगह जय हाँ, जगन्नाथ बोले। 21 में से 19 सीटें जब आपको एक प्रदेश दे दे और पूरा का पूरा प्रदेश विधानसभा आपके साथ आकर खड़ी हो जाए, आप न केवल विधानसभा जीत रहे हैं बल्कि 21 में से 19 सीटें आप निकाल रहे हैं, तो आप जय जगन्नाथ बोलेंगे ना। हाँ, और जिसके लिए आपने सब कुछ दिया, तन मन धन सर्वत्र दिया, जिसके लिए येन केन प्रकारेण सब कुछ किया, और वही प्रदेश और वही जिला जो है आपको हरा दे, है ना। और बड़ा मीम चल रहा है, बड़ा मीम क्या? चल रहा है, एक मीम जो बहुत 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 महत्वपूर्ण चल रहा है। वो ये चल रहा है कि ठीक है कि भगवान राम जो है वो जब लंका फतेह करने के लिए गए तो अयोध्या वासियों को नहीं ले गए, वो बंदर भील इन सब को लेकर गए। अगर अयोध्या वासियों को लेके जाते तो कमबख्त वो सबसे पहले कहते यार हम रावण के साथ समझौता कर लेते हैं, थोड़ा सोना थोड़ा चांदी हमको दे देगा, हमारा काम बन जाएगा। तो अयोध्या वासियों ने एक और गलती की थी, माँ जगजननी सीता के खिलाफ बोलने की, और फिर एक राजा का धर्म निर्वहन करते हुए माँ सीता को, जगजननी को भगवान राम ने वनवास या फिर एक तरीके से अपने से दूर करना पड़ा। ये दूसरी गलती है। आप समझिए 5 साल 500 साल क्यों इंतजार करना पड़ा। और मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जो व्यक्ति जीता है अवधेश पासी, न मथुरा न काशी, इस बार केवल अवधेश पासी। जब आपको पता है एक मंत्रिमंडल बना था जिस मंत्रिमंडल में मुलायम सिंह सीएम थे और मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी राम भक्तों पर, उसमें ये भी मंत्री थे, अवधेश पासी। तो जो मारता है उसको अयोध्या वासी जिता देते हैं, जो बचाता है मंदिर निर्माण करता है उसको अयोध्या वासी हरा देते हैं। बहरहाल ये अलग विषय है। अच्छा, इसलिए अयोध्या जो है, इसलिए फैजाबाद हम हार गए। खैर चलिए, फैजाबाद की हार की समीक्षा बाद में करेंगे। आज आज उसको टच नहीं कर रहे हैं। आपने अपने उद्गार जो व्यक्त करने कर दिए, हालांकि मेरी सोच इससे थोड़ी सी इतर है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है, अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल बताइए, जय जगन्नाथ कैसा रहा? जय जगन्नाथ बहुत बेहतर रहा। जय जगन्नाथ इसलिए बेहतर रहेगा कि एक और सांसद इनके साथ जुड़ सकता है। ठीक है, एक और आप बीजेडी का सांसद इनके साथ जुड़ सकता है, क्योंकि बीजेडी के पास एक और सांसद है, मात्र एक ही है, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकता है। पार्टी में बड़ी फूट हो सकती है। वैसे तो विधानसभा के तौर पर देखा जाए तो कुल बीजेपी के कितनी पास बहुमत सीटें है। हैं उड़ीसा में? कुल कितनी 21 लोकसभा थी, सीटें थी? 21 21 21। 21। कितनी हाँ, जीती बीजेपी? 19। अरे बाप रे, ये तो एक नया राज्य क्लीन स्वीप वाला जोड़ लिया हाँ, मोदी। एक नया पॉकेट बना है उड़ीसा में। जी नॉट ओनली एक नया पॉकेट, सिर्फ लोकसभा नहीं, विधानसभा भी तो जीते हैं, तो एक नया हाँ, राज्य भी तो। विधानसभा जीत लिए। हाँ अच्छा, तो इसलिए जय जगन्नाथ तो उड़ीसा के लोगों का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हाँ थे, और हाँ। इसी जो है यूपी वालों को थोड़ा सा उनसे शिकवा भी कर दिए। गला, हाँ, गिला शिकवा तो खैर है एक ही। बात बताइए, खैर हाँ छोड़िए, क्या जी। क्या खबर है आपके पास? कब सरकार कब बनवा रहे हैं? सरकार 8 तारीख को बनने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। इस्तीफा तो कल ही दे आए थे, कार्यवाहक पीएम के तौर पर काम कर रहे हैं, और 8 तारीख को शपथ लेंगे। और 8 तारीख के बाद, शपथ लेने के बाद मुझे लगता है इस महीने के अंत तक तमाम सांसदों को शपथ दिला जाएगी, ओथ होगा। उसके बाद स्पीकर का चुनाव हो रहा है, और बहुत हद तक बीजेपी अड़ी हुई है कि बीजेपी का ही व्यक्ति स्पीकर बने। ओम बिरला के लिए नाम चल रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन ओम बिरला को वापस बीजेपी बनाना नहीं चाहती है बीजेपी। खैर, लेकिन टीडीपी जो है वो बीजेपी पे चाहता है कि साहब उनका स्पीकर बने। वहां एन की पावर 2 यानी कि नीतीश और नायडू। ठीक है, तो नायडू और नीतीश चाहते हैं कि स्पीकर बने, डिप्टी स्पीकर बने। यहाँ बीजेपी इस मामले पर अड़ी हुई कि वही स्पीकर
चाहते कि उनका स्पीकर बने, और डिप्टी स्पीकर वो नायडू या नीतीश किसी को दे देंगे, कैबिनेट भी दे देंगे अच्छा खासा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बार बहुमत सिद्ध हो जाए, मैं कहता हूं एक बार लोकसभा में बहुमत सिद्ध हो जाए और 272 294 जो है, और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, 10 से ज्यादा ऐसे लोकसभा सदस्य जो निर्विरोध चुने गए हैं, जो निर्दलीय है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना एक तरीके से समर्थन दे दिया है। ठीक, तो 240 का 250 मानिए, अगर सीधे तौर पर माना जाए, और वो बिना किसी दलगत राजनीति के या बिना किसी पार्टी के या बिना किसी मैनिफेस्टो के उन्हें समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, हम सरकार के साथ रहेंगे, यानी कि जो सेंट्रल की योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से अपने अपने यहाँ पर उसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे लगता है कि 10 लोगों का समर्थन है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है, बीजेपी चाहती है कि एक बार वो 272 वाला, या फिर एक बार बहुमत सिद्ध कर ले, लोकसभा में एक बार बहुमत सिद्ध कर ले। आपको पता ही है और दर्शकों को पता होगा कि 272 का अगर आप या बहुमत एक बार आप सिद्ध कर लेते हैं, तो 6 महीने के लिए कम से कम छुट्टी, यानी कि दोबारा अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए या चिट्ठी लिखी जाए स्पीकर को या राष्ट्रपति को, तो कम से कम आपके पास 6 महीने का एक पीरियड है कि 6 महीने आप जो है आपके खिलाफ कोई बात नहीं होगी, यानी कि आपको वापस 6 महीने के अंदर शक्ति प्रदर्शन या बहुमत वापस साबित करने की जरूरत नहीं है। और इसी 6 महीने के अंदर बीजेपी 272 के लिए तमाम हथकंडे, तमाम जो चीजें करना चाहती है वो कर लेगी। मुझे लगता है बहुत पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने का समय कम से कम मिल जाएगा, इम्यून हो जाएंगे 6 महीने की नरेंद्र मोदी जी। नहीं, वो जो मैंने सुना है राहुल जी का या किसी कांग्रेसी का बयान आया था कि नहीं हमारे पास एडुकेट नंबर्स नहीं है, तो इसलिए हम सरकार बनाने में के इच्छुक नहीं है, हमारे पास संख्या बल हाँ। नहीं है। अच्छा, एक तो ये बयान इम्पोर्टेंट है। दूसरा बयान ये इम्पोर्टेंट है कि उद्धव ठाकरे नहीं आए, किसी को भेज दिए। हमारे यहाँ एक, मैं आपको किस्सा बता देता हूँ। हमारे जी। यहाँ गाजीपुर जिले में एक बहुत बड़े जमींदार थे। तो वो इतने बड़े जमींदार थे कि कोई आम प्रजा प्रजुनिया गरीब गुरबा जब उनको कोई न्योता देता था किसी कार्य प्रयोजन में, तो वो जो न वो नहीं आते थे, अपना जूता भेज देते थे। तो ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। तो फिर एक बार शायद उनके घर पे तो कोई आप काज संजय राउत को जूता कह रहे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ बाबा जी मुझे तो सिर्फ किस्सा गोई करनी है ना, मैं तो किस्सा सुना रहा ठीक हूँ। है, किस्सा कोई करिए, मैं भी ये मजाक हमारी कर तो रहा हूँ। किस्सा संजय गोई है। राउत तो नहीं, एक जूते बार का अपमान नहीं कर रहा मैं। सुनिए, हाँ, एक सॉरी, बार माफ कीजिएगा, संजय राउत का अपमान नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। एक बार जद्दू राम था, उन जम स्टोरी है, हमारे बड़का बाबू सुनाया करते थे। और ये लगभग 30-40 के आसपास की बातें हैं कि जद्दू राम के यहाँ एक बार जो है वो पड़ा, कोई काज प्रयोजन पड़ा, तो उनके यहाँ भी कोई नहीं है, सब लोग अपने जूता भेज दिया, तो उनके यहाँ भी बहुत जूता इकट्ठा हुआ था जद्दू राम के प्रयोजन में, कि पब्लिक नहीं आई, अपना जूता भेज दी। तो उससे ही मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे नहीं आए और अपना जूता भेज दिए। मैंने सुना वो आए थे, क्या नाम, राउत आए थे। संजय राउत, संजय राउत, अच्छा संजय राउत जब आए ना, तो देखिए उसका मीम भी खूब रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी खड़े हैं और संजय राउत इधर खड़े हैं, और संजय राउत बार बार राहुल गांधी के सामने आकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि एक बार संजय राउत से राहुल गांधी हाथ मिला ले और कैसे हैं पूछ ले। तो बार बार वो घूम फिर के संजय राउत जो है राहुल गांधी के सामने आकर खड़े हो जा रहे, ऐसे मुंडी कभी ऐसे मुंडी कभी ऐसे, जैसे राहुल गांधी खड़े वैसे भी खड़े होकर उन्होंने देख लिया, पर राहुल गांधी ने उसको भाव ही नहीं दिया, तो संजय राउत फिर पलट के पीछे चले गए। तो ये तो इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी उसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो उसमें हिंदी उद्धव की, हाँ। ठाकरे नहीं आए। और ऐसा, भाई अब तो देखिए, हम्म। जब तक सरकार नहीं बन जाती और अगले 6 महीने तक चंडू खाना जो है बहुत सक्रिय रहेगा, चंडू खाने की बहुत खबरें उड़ेंगी। तो चंडू खाने की एक खबर तो ये उड़ी हुई है इस समय कि तीनों राज ठाकरे भी
और भाई शिंदे उद्धव ठाकरे तीनों मिल जाएंगे, एक भाजपा तीनों की शिवसेना मिला के वापस शिवसेना बना देगी, बाला साहब ठाकरे के जमाने में जो हुआ करती थी। और ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि वो जो है केंद्र में जो है राज ठाकरे पता नहीं कौन आ जाएंगे, और राज्य जो है उद्धव को ठाकरे को दे दिया जाएगा, उनको सीएम बना दिया जाएगा। ऐसी भी चंडू ये सब चंडू, मैं पहले मैंने बोल दिया, इससे पहले कि आप इन खबरों को खारिज करें, मैं तो चंडू खाने की खबरें आपको सुना रहा हूं। ये चंडू खाना है, लीजिए अब आप चंडू खाने के ताजा समाचार सुनिए। बल्कि अगर बीजेपी बात करते करते एक आइडिया आया यार, एक नया चैनल बनाया जाए जिसका नाम है चंडू खाना रख दिया जाए। जिसमें चंडू, मुझे लगता है बना लेना चाहिए। अच्छा, कुछ तो अच्छा हो कि अब आप बाबा रामदास से चंडू खाने की खबरें सुनिए। अच्छा, चंडू खाने की एक पॉजिटिव न्यूज आता भी है, सुनिए, एक पॉजिटिव न्यूज आता है इसी नाम का। चंडू खाने की एक खबर ये भी चल रही है, यूपी में चल रही थी, जब हम लोग लखनऊ में थे तो बड़ी तेज चल रही थी। मैं इस समय वापस आ गया हूँ पंजाब, कल रात को मैं चल पड़ा था। तो चंडू खाने में एक खबर ये चल रही थी कि अमित शाह ने 20-22 सांसदों को यह खबर भेजी है कि आइए सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश का विकास किया जाए। नहीं, ये चंडू खाने की ये खबर हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत सच्चाई भी है। अच्छा, इसमें सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि संदेश तो गया है, अब उत्तर प्रदेश के विकास के लिए गया है या शुभकामना संदेश है वो। देखिए होता क्या है, जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी 8 तारीख को, तो तमाम जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके नाम एक चिट्ठी पीएमओ भेजेगा, शुभकामना भेजेगा, ठीक है, शुभकामना भेजेगा। अब क्या उस शुभकामना से पहले ये शुभकामना अमित शाह लिखकर भेज दिए हैं? क्या मैसेज चला गया है? क्या पेटीएम रिचार्ज किया गया है? गूगल पे किया गया है? ये तो अलग विषय, इस पर नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन ऐसी चीजें हैं। और इसमें हर्ज क्या है? आप इस देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और किसी चुने हुए सांसद वो विपक्षी दल का ही है, वो शत्रु थोड़े ना है, वो वैचारिक मतभेदता है आपके बीच। तो आप उसको चिट्ठी लिख सकते हो, उसको शुभकामना दे सकते हो और कह सकते हैं चलिए उत्तर प्रदेश का और देश का विकास करें। अगर चंडू खाने की खबर है तो भी इसमें गलत क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं, अगर ऐसा है भी तो गलत नहीं है। उसमें देखिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, शुभकामना संदेश भेजना गलत नहीं है, पर अब आप उनकी नई नवेली दुल्हनिया को पटाने लग जाएं, हैं? ये गलत गुजरात के तो छोरे। गुजरात के तो जो बाके छल छबीले हैं वो, अगर आप ये तो गलत बात है। तब अब आप लोग क्या चाहते हैं कि सचमुच जो है अखिलेश यादव इनको लेके गोवा वाले रिजॉर्ट में चले जाएं? तो गोवा भी तो इनका ही शासित प्रदेश है, बेंगलुरु ही जाना पड़ेगा, एक ही जगह बची है बेंगलुरु। गोवा तो एक प्रतीक है ना, गोवा तो एक प्रतीक, गोवा वाले रिजॉर्ट में बहुत बढ़िया है वहां पे। तो तेलंगाना या बेंगलुरु। अच्छा, तो और चंडू खाने की दिल्ली की ताजा समाचार सुनाइए आप। चंडू खाने की दिल्ली की एक और ताजा समाचार ये है, कहा जा रहा था कि साहब जो दो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उसमें से एक डिप्टी सीएम का पत्ता कटने वाला है, क्योंकि उस डिप्टी सीएम ने मिलकर योगी आदित्यनाथ को हराने की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल किया, योगी आदित्यनाथ के सिक्के को धारदार करने के चक्कर में वो उसको भोता कर दिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में चंडू खाने की ये भी खबर चल रही थी। कल में दिल्ली बीजेपी ऑफिस था, तो दिल्ली बीजेपी ऑफिस में था, तो ये सारी चीजें चल रही थी। लखनऊ से चीजें नहीं निकल रही है, लेकिन दिल्ली में तो आपको पता है 4 लोग मिलते हैं, 4 तरह की बातें करते हैं। कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम हटाया जाएगा योगी आदित्यनाथ को, लेकिन हाँ, एक खबर चंडू खाने की नहीं है, एक खबर बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल बेहतर है। एक पीले लिफाफे का जिक्र आज 6 बजे का है वीडियो, मैं लाइव जाऊंगा उसमें 6 बजे।
लेकिन एक खबर तो बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले हैं और कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने पूरा का पूरा मध्य प्रदेश जीतकर बीजेपी के झोली में डाला है और शिवराज सिंह चौहान खुद 8 लाख 6.5 लाख से ऊपर में जीते हैं विदिशा से। और शिवराज सिंह चौहान ऐसे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, ऐसे मैं तो मिला हूं, मैंने घूमा है मध्य प्रदेश का चुनाव, यानी कि उनसे कार्यकर्ता या पत्रकार या कोई आम आदमी मिलने में कोई बैरियर नहीं है, यानी कि सुरक्षा जांच कराइए मिल लीजिए। तो शिवराज सिंह चौहान जो संगठन बेहतर जानता है व्यक्ति, जो बीजेपी और आरएसएस के बैकग्राउंड का है, शिवराज सिंह चौहान एक अच्छा व्यक्ति है। क्योंकि अभी वाले जो है इनका बड़ा मीम घूमता है। ये राज्यसभा में बैठ के बस ऐसे वोट करके कहते हैं देखिए ओ, और इनका काम है केवल टेबल बजाना। तो मुझे लगता है बीजेपी को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे पलट कर एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान से ट्यूनिंग बना लेंगे अगर शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बनते हैं? नहीं, अध्यक्ष यही दोनों ने बनाएंगे। तो हाँ, ट्यूनिंग नहीं होगी तो अध्यक्ष क्यों बनाएंगे? नहीं तो अध्यक्ष कौन बनाएगा? नड्डा बनाएगा अध्यक्ष। नहीं, नड्डा नहीं बनाएगा। केंद्रीय समिति जो कार्यकारिणी है वो इलेक्ट करेगा। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान भी है और कहा जा रहा है कि इस बार नागपुर से भी कुछ नाम आए हुए हैं कि इन पर भी विचार कर लो। 10 साल में तो विचार किए नहीं, अब विचार कर लो। तो क्या ट्यूनिंग बनेगी, बैठेगी? क्योंकि पपेट सीएम की तरह तो थे ये वाले, वो अध्यक्ष जो थे ये वाले पपेट की तरह थे। ठीक है, क्या शिवराज सिंह चौहान पपेट की तरह होंगे? क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, पपेट होंगे नहीं होंगे या ये पपेट थे, ये टिप्पणी उचित नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। एक बात बताइए ना, तीसरा टर्म अगले ने आपको जीत के दिया कि नहीं दिया? तीसरे टर्म की एंटी इनकम्बेंसी थी भाई। और इसके पहले 3 राज्य जीते कि नहीं जीते? अरुणाचल प्रदेश जीत के दिया है, उड़ीसा जीत के दिया है। आप नड्डा की परफॉर्मेंस को इतना खराब क्यों मानते हैं? उसके पीछे कारण है। हाँ, कारण ये है, नड्डा युग जब से बीजेपी में शुरू हुआ है, ठीक है, तो देखिए अध्यक्ष की एक कुर्सी होती है, एक चैम्बर होता है बीजेपी के कार्यालय में। अध्यक्ष कोई भी मीटिंग अपने चैम्बर में नहीं करते, अपने कार्यालय में नहीं करते, अपनी सीट पर नहीं करते हैं। ठीक, जब अमित शाह अध्यक्ष थे तो सारी मीटिंग बीजेपी हेड ऑफिस में होती थी और उन्हीं के कार्यालय में होती थी और सारे लोग वहां पर आकर रिपोर्ट करते थे। और जब से नड्डा साहब बने हैं तब से सारी की सारी मीटिंग जो है वो अपने घर पे करते हैं और वहीं पर सबको बुलाते हैं। और देखिए, जब एक तरीके से सारे कार्यकर्ताओं से ही आपका मिलाप नहीं है, कार्यकर्ता दिन में आपको 2 बार बीजेपी हेड ऑफिस में नहीं देखते, तो जो नीचे के पदाधिकारी है वो इसी रीति नीति को फॉलो करते हैं। वो भी बीजेपी ऑफिस में, हेड ऑफिस में मीटिंग नहीं करते हैं। वो अपने घर पर 4 लोगों को बुला लेंगे, घर पे 4 भी मीटिंग कर देंगे, नोट्स लिखवा देंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। तो एक जो रीति नीति नड्डा साहब ने इस्तेमाल की थी उसका विरोध हो रहा था, उसको लेकर अमित शाह ने भी 2-3 बार बोला है अंदरूनी। अब इसे चंडू खाना कह दीजिए, कोई भी कह लीजिए। तो एक ये नड्डा साहब की गलती रही है कि नड्डा साहब जो है बीजेपी हेड ऑफिस में सारी मीटिंग्स नहीं करते थे, वो ज्यादातर कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं थे। अब नड्डा साहब से आप मिलना चाहते हैं तो आप उनकी कोठरी के 4 लोग हैं, उनको पहले नॉक कीजिए, तब नड्डा साहब मिलेंगे। अमित शाह भी नहीं मिलते थे। अब जैसे कि बाबा साहब, आप मान लीजिए आप नड्डा साहब से मिलना चाहते हैं, सपोज कीजिए, ठीक, आप उत्तर प्रदेश की इकाई से आए हुए उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, तो अमित शाह सीधे भेज देते थे कि भाई जाओ पहले अपने अध्यक्ष से मिलो, अपने जिले के मेंबर से मिलो, उनसे मिलकर अगर वहां बात नहीं होती है तो मुझसे कहो। यहाँ नड्डा साहब से अगर आपकी जोर जुगाड़ है तो आप सीधे मिल सकते हैं। तो जो बैरियर्स होते थे, जो हडल्स होते थे, ठीक है, जो एक एक स्टेप करके आप मिलते थे, यानी कि जो नड्डा साहब से मिल लिया वो अपने आप को चौधरी समझता था,
तो इससे संगठन भी कमजोर होता है। आप समझिए जो हायरार्की होती है उसका भी ह्रास होता है। मुझे लगता है शायद आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हो या दर्शक कुछ और सोचते होंगे, लेकिन नड्डा साहब को लेकर ये खबरें बड़े पैमाने पर है। वो देखिए इस टाइप की जितनी खबरें होती हैं उनमें से आधी से ज्यादा चंडू खाने की होती हैं, ये ध्यान रखिए। अफवाह तंत्र बहुत तेज होता है। और एक बात बताऊं, देखिए जब जब कि एक चलिए पार्टी एक में चीज तो ठीक है, मैं चड्डू खानी खबरें लेके तो आ जाता हूँ। एक बात बताऊं, जब जब इसीलिए पार्टी कहते में हैं खोल लेते हैं चंडू खाने की खबरें, खोल लेते हैं, खोला जब जाए। पार्टी में मोदी या अमित शाह जैसे इतने बड़े बड़े नेता हों तो हाईकमांड कल्चर। और फिर एक बात बताऊं, देखिए एक नेता है जो लगातार डिलीवर कर रहा है, जिसके नाम पे जिसके चेहरे पे आपको वोट मिलते हैं और जो लगातार आपको चुनाव दर चुनाव जीत के दे रहा है, तो वो हाईकमांड बनेगा, उसको बनना चाहिए। उसकी चेहरे की क्रेडिबिलिटी है, उसके चेहरे पे आपको वोट मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं। हाईकमांड कल्चर वो होता है कि झोली में पता नहीं क्या नहीं, सराय में डेरा, है ना। पूर्वांचल में एक तो कहावत है ना, हाँ ठीक ठीक है बाप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक बाप है। हाँ, बाप मरे बाप मरे अंधियारे में, बेटे का नाम पावर हाउस। हाँ, कहा तो जाता है कि 12 बीघा पुदीना और चटनी मांग के पिसाता है। हाँ तो हाँ वो गांधी परिवार हाँ। जैसा नहीं न है भाई। भाजपा का जो हम्म हाईकमांड है वो गांधी परिवार वाला हाईकमांड नहीं न है हम्म कि झोली में डैश नहीं सराय में डेरा। हम्म तो भैया अगर हम्म डिलीवर करने वाला हाईकमांड है मोदी और अमित शाह जैसा, तो फिर हाईकमांड हम्म क्यों नहीं होगा भैया। होना चाहिए, बल्कि वो सौभाग्य है उस पार्टी का जिसमें हाईकमांड है। इसलिए ऐसा हाईकमांड बुरा नहीं होता। मिट्टी का माधो, वो लुग्गा का, हम लोग चौसट्टी देवी पे बनारस में लुग्गा का एक तो यंत्र बनाते हैं ना, जिसको माड़ी देकर खड़ा हम्म, किया जाता है, कपड़े का हाँ होता है होली पे। हाँ हाँ हाँ, चावल तो का माड़ी देते हैं। हाँ तो हम्म कपड़े का वो नहीं ना है यंत्र कि उसको है। तो अगर परफॉर्मिंग है, हम्म ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए हाईकमांड। अगर परफॉर्मिंग हाईकमांड है तो देखिए, और सीधी सी बात है साहब, असफलता ना अनाथ होती है। फेलियर इज एन ऑर्फन। सफलता के तो हम्म बहुत बाप होते हैं बॉस। पूरा गांव बोलता है हम्म हमारा लड़का। क्यों। हम्म, सही बात, तो ये बात तो है। भैया, और इस चुनाव की सबसे बड़ी विडंबना जो लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, बड़े मीम चल रहे हैं कि जो 100 में 75 पाया है, वो जो हाँ है परेशान है कि आजकल 98 का मार्क्स का जमाना है, 99 100 में 100 पाने का, तो हम 100 में 100 काहे नहीं पाए इसलिए उदास है। और एक ठौरा जो ना नकल हम्म सकल मार के ग्रेस सोर्स लेके 33 नंबर पबले है, वो जो ना ऐसे विजय जुलूस निकाल रहा है जैसे वही इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हुआ है। खैर अपनी साहब, अपनी सोच है, परसेप्शन है। हाँ अब आप कह रहे हैं कि बस एक बार कैसा निमंत्रण मिल जाए और एक बार पहले जो है बहुमत सिद्ध हो जाए, उसके बाद तो 6 महीना मिल जाएगा। 6 महीना में तो एकदम निमंत्रण तो मिल गया है, वो निमंत्रण तो मिल जाएगा। निमंत्रण एक मिल बार गया 8 तारीख के बस शपथ हो छापे के जाए, ह। और एक बार शपथ हो हाँ जाए और पहला विश्वास मत मिल जाए, हाँ, वो उसके बस बाद तो दोनों गुजराती मिलके एकदम खून खच्चर मचा देंगे। हाई पार्टी तोड़ो हाउ पार्टी लिया तब तो सब फिर तो। 272 का 300 बना देगा। अरे एक और मैं चंदू खानी की खबर बता रहा हूँ। बहुत हाँ सारा गैंग एक्टिव हो गया है, बहुत सारा लोग जो पुराने माफिया थे वो एक्टिव हो गए हैं। और वो कभी कांग्रेस से बात करते हैं, कभी बीजेपी से, कभी एलजेपी से, कि अगर आपको 4 चाहिए तो तोड़ के ला दूंगा, 10 चाहिए तो तोड़ के ला दूंगा, 50 चाहिए तो तोड़ के ला दूंगा, पैसा निकाल के रखो, पैसा निकाल के रखो। और बहुत सारे सांसदों को भी वो सब
पैसा देने के लिए तैयार है कि तुमको ये बना दूंगा, तुमको वो बनवा दूंगा, तुमको उससे मिलवा दूंगा, तुमसे उससे मिलवा। यानी कि देखिए आपदा में अवसर जो मोदी जी कहते थे, तो वो आपदा आज पड़ी और यहाँ अवसर तलाश नहीं रहे, यहाँ अवसर वो बना रहे हैं, बुना रहे हैं। ऐसा गैंग भी तैयार हो गया है। जब बाजार में बैठा है, जो सांसद बाजार में बैठा है, वो अपना अपने आगे सेल का टैग लगा के एक प्राइस टैग लेके बैठ जाएगा, और जब देने वाले हैं तो क्या हर्ज है। और एक बात बताइए ना, वाह, ये बात सही है। खरीद फरोख्त भारतीय राजनीति में कोई नई चीज है? आप बताइए। पुरानी है। अरे खरीद फरोख्त, कपड़ा नोचौल, बाल पकड़ के घसीटना, माइक मारना, कटौवल। हाँ। माइक माइक तोड़ के एक दूसरे का कपार फोड़ देना, ये सब तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। आप बताइए, वहां हाँ। जो मायावती को घेर के सब मतलब गेस्ट हाउस कांड में जो न कांड कर रहे थे सब, तो ये सब तो समाजवादी पार्टी का कल्चर है ना। तो ठीक है, तो अब जब जो जो कल्चर आप लाए हैं भारतीय राजनीति में है, तो वो तो अब आपके कपार पे भी आएगा। खैर चलिए, चंडू खाने की खबरें हम ऐसे ही सुनते सुनाते रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अभी अगले 6 महीना एक बात है, जब बहुमत नहीं आता है तो चंडू खाने में रौनक हो जाती है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, सूत्र सोच नहीं करते हैं, सूत्र तैयार हो जाते हैं। पहले तो बहुमत होता है तो सूत्र सोच कर देते थे, लेकिन अब सूत्र जो है तैयार है, वो सोच नहीं कर रहा है। हाँ, हाँ, तो यही जा रहा है। चंडू खाना, अरे चंडू खाने वाले जो यूट्यूब चैनल, बड़ा अच्छा नाम है यार, एक तो शुरू किया जाए, चंडू खाने की खबर, चंडू खाने की शुरू खबरें किया जाता है। चलिए साहब, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भाई, थैंक यू वेरी मच।